नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है योगाभ्यास की एक और नई वीडियो श्रृंखला में। आज हमारे योगाभ्यास का 7वां दिन है। इससे पहले मैं योगाभ्यास की 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको देखनी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। आज हम करेंगे सर्वांगासन और चक्रासन और जानेंगे हम इनके करने के तरीके और इनसे होने वाले लाभ। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका आज की योगाभ्यास श्रृंखला में। मित्रों, आशा है आप सभी स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। आज हम करेंगे सर्वांगासन और चक्रासन। तो आइए जानते हैं इन्हें करने की विधि, इनसे मिलने वाले लाभ और इनमें बरती जाने वाली सावधानी। पहले चक्रासन करने के तरीके जानें। चक्रासन करने के लिए हम पहले जमीन पर समानांतर होकर लेट जाएं। इसके बाद दोनों पाँवों को मोड़ लें और हाथों को इस प्रकार पीछे ले जाएं। जमीन पर हथेलियों को लगाएं और सांस लेते हुए शरीर का बीच वाला भाग ऊपर उठाएं। इस प्रकार से और जितनी देर तक इस आसन में रह सकें रहने का प्रयत्न करें और उसके बाद धीरे धीरे नीचे जमीन पर आ जाए। तो ये है चक्रासन करने की विधि। हम दोनों ने आपको चक्रासन का अभ्यास करके दिखाया। आप भी इसका अभ्यास करें। किसी भी आसन का लाभ लेने के लिए कम से कम उस आसन को हमें आधा मिनट जरूर करना चाहिए। फिर जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता जाए तो हम समय और संख्या को बढ़ा सकते हैं। और जब हम यह आसन करें, आसन करने के बाद तुरंत खड़े न होएं। शवासन की स्थिति में ही लेटे रहें और जब हमारा शरीर सामान्य सा होने लगे तब हम दूसरी क्रिया को कर सकते हैं। सर्वांगासन करने के लिए सबसे पहले हम किसी साफ सुथरी जगह पर चटाई इत्यादि बिछाकर लेट जाएं। हाथ सीधे सामने। अब सांस लेते हुए हमें दोनों पैरों को ऊपर उठाना है और हथेलियों पर नीचे दबा देना है। धीरे धीरे पाँव उठाएंगे, पहले 90 डिग्री और फिर 160 डिग्री। और अब हम यहाँ पर
हाथों का सहारा देंगे अपने पीठ और पैर रहेंगे सीधे। तो ये है सर्वांगासन की स्थिति। जब तक इस स्थिति में रह सकें रहने का प्रयत्न करें और उसके बाद फिर पीछे पांव ले जाएं, हाथ नीचे करें और धीरे धीरे इस स्थिति में आ जाएं। अभी हमने सर्वांग आसन करने के तरीके जाने। सर्वांग अर्थात सर्व अंग आसन। इससे संपूर्ण अंग का आसन या व्यायाम हो जाता है, क्योंकि इसमें हमारे पांव ऊपर और सिर नीचे रहता है। इससे रक्त का संचार विपरीत दिशा में होता है। विपरीत दिशा में होने से रक्त का हमारे संपूर्ण शरीर में अच्छा संचार होता है। साथ ही यह आसन मस्तिष्क के व्यायाम के लिए भी लाभदायक है। इससे हमारे गर्दन और कंधे भी मजबूत बनते हैं। साथ ही यह एकाग्रता बढ़ाने में भी सहायक है। इस प्रकार से इसके अनेक लाभ हैं। इसे करते समय सावधानी के रूप में हमें यह देखना है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी है या पीठ या कमर का कोई रोग है या कोई ऑपरेशन हुआ है या पेट से संबंधित कोई समस्या है, तो उन्हें यह आसन किसी प्रशिक्षक के निर्देशन में ही करना चाहिए। स्वयं इसका अभ्यास न करें। और जो नए हैं, प्रथम बार प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हें पहली बार स्वयं इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, अर्थात किसी प्रशिक्षक के निर्देशन में ही करना चाहिए। मित्रों, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें उद्यम अर्थात परिश्रम तो करना ही पड़ता है, क्योंकि बिना परिश्रम के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए मनीषियों ने कहा है कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात परिश्रम के द्वारा ही
हमारे कार्य पूरे होते हैं। केवल मन के सोचने से कार्य नहीं होते। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरन स्वयं प्रवेश नहीं करते, अर्थात शेर को अपना भोजन प्राप्त करने के लिए भी मेहनत करनी होती है, परिश्रम करना होता है। क्योंकि कहते हैं कि मंजिल को प्राप्त करने के लिए पहला कदम ही मुख्य होता है, और जब हम पहला कदम बढ़ा लेते हैं तो फिर मंजिल स्वयं हमारे सामने दिखने लगती है। तो इसलिए थोड़ा सा प्रयत्न कीजिए, अपने स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए आसनों के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।